एक ऐसा शख्स जो खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनाना चाहता था। यही वजह थी कि उसने अंटार्कटिका तक में अपने मिशन भेजे थे ताकि उसे वो शक्ति हासिल हो सके जिससे वो दुनिया पर राज कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा शख्स था और उसने ऐसी क्या चीज खोजने की कोशिश की थी। तो बता दें, हम बात कर रहे हैं हिटलर की, नाजी आर्मी की, जिन्होंने हर वो चीज तलाशी जिसका संबंध प्राचीन दुनिया से था। आखिर कौन से थे वो प्राचीन रहस्य जिन्हें नाजी आर्मी खोजना चाहती थी और क्या उन्हें वो रहस्य मिले? आइए डिटेल्स में जानते हैं। हिटलर का नाम सुनते ही इतिहास के एक ऐसे पन्ने की याद आती है जो ब्लड, स्ट्राइफ एंड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज से भरा हुआ है। जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर की फैड्स एंड आइडियोलॉजीज का एक ऐसा पहलू था जिसने दुनिया को वायलेंस की ओर मोड़ दिया। असल में हिटलर एक ऐसी शुद्ध नस्ल की तलाश में था जो सर्वश्रेष्ठ मानी जा सके और उसकी नजर में ये नस्ल आर्य थी। आर्य की बात की जाए तो ये एक एंशिएंट स्पीशीज मानी जाती थी जिनकी हेरिटेज को हिटलर ने जर्मन पीपल की सुपीरियरिटी से जोड़ा। ये रिकॉग्निशन थी कि आर्य ही दुनिया की ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं और उनमें एक यूनिक पावर है। हिटलर इस आर्य शक्ति का आधार बनाकर जर्मन नस्ल को सर्वोच्च बनाने का सपना देखता था। मगर हिटलर का ये सपना केवल एक विचार तक लिमिटेड नहीं था। उसने इसे रियलाइज करने के लिए साइंटिफिक डिस्कवरीज, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड रिसर्च की सीरीज शुरू की ताकि आर्यों का प्योर ब्लड और उनकी हेरिटेज को पहचान सके। हिटलर का ये आइडिया रेशियल प्योरिटी पर बेस्ड था और यही वजह थी कि उसने ज्यूज, रोमा कम्युनिटीज एंड दूसरे एथनिक ग्रुप्स को अपनी सो कॉल्ड प्योर ब्रीड के लिए खतरा माना। उसने आर्यन रेस को ढूंढने के लिए हिमालय से लेकर तिब्बत तक हर जगह अपने खोजकर्ताओं को भेजा ताकि उसकी थिंकिंग को हिस्टोरिकल सपोर्ट मिल सके। इस खोज का नतीजा हालांकि ह्यूमैनिटी के लिए डिवास्टेटिंग साबित हुआ। हिटलर का आर्यन रेस को ढूंढने का ऑब्जेक्टिव और उसकी नोशन ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी केवल एक बहाना था जिसके तहत उसने अपने एट्रोसिटीज एंड वॉर्स को जस्टिफाई किया। वास्तव में हिटलर का आर्यों को ढूंढने का ये सफर एक इकोज ऑफ हिस्ट्री है जो हमें रेशियल नैरो माइंडनेस एंड एक्सट्रीमिज्म के हैजार्ड्स से कॉशन्ड देता नजर आता है। आइए जानते हैं वो 5 रहस्य जिन्हें हिटलर ने खोजने की कोशिश की। नंबर 1 पर आता है एक्सटर्नस्टाइन। अगर एक्सटर्नस्टाइन की बात की जाए तो ये जर्मनी में है। एक्चुअल में जर्मनी के ट्यूटोबर्ग फॉरेस्ट में एक्सटर्नस्टाइन को बहुत पुराने समय से एक सैक्रेड प्लेस माना जाता है जहां पत्थर के बड़े बड़े पिलर हैं। इसके बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ पहले रिलीजियस एक्टिविटीज किए जाती थी या फिर यूं कहें कि ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में एक ऑब्जर्वेटरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था जहां एस्ट्रोनॉमिकल रिचुअल किए जाते थे। वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन सभ्यता के लोगों को एस्ट्रोनॉमी का विशेष ज्ञान था। इनफैक्ट वो लोग एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना के बारे में आज की दुनिया से भी ज्यादा जानते थे। मगर ये किसने बनाया और कब बनाया, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लोकल्स का मानना है कि यहाँ पर कोई ट्राइब रहा करती थी और यहीं पर माना जाता है कि इरमिन्सुल मौजूद था जिसे 18th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इरमिन्सुल क्या है, तो बताते चलें कि ये एक सैक्रेड पिलर हुआ करता था जिसके तार सीधे क्रिश्चियनिटी से जुड़े हैं। यही वजह है कि हिटलर ने इसे ढूंढने की पूरी कोशिश की। इनफैक्ट 1935 में नाजी आर्मी ने इसके लिए एक स्पेशल रिसर्च टीम भी गठित की थी और इसे ढूंढने की जिम्मेदारी हेनरिच हिमलर को दी गई थी। इस रिसर्च टीम का लीडर वही था। बताते चलें, इस रिसर्च आर्मी का काम ही हिस्ट्री एंड आर्ट से जुड़ी चीजों की खोज करना था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हिटलर एंशिएंट थिंग्स को ढूंढने के लिए इतने प्रयास क्यों कर रहा था, तो बताते चलें, हिटलर का ऑब्जेक्टिव केवल और केवल ये साबित करना था कि हम ही प्राचीन ओरिजिनल आर्यन के असली वंशज हैं और असली आर्यन जीन्स हमारे अंदर ही हैं। यही वजह थी कि हिटलर इन सब को लेकर इतना ज्यादा पागल था। यही वजह थी कि उसने इस पत्थर को ढूंढने के लिए रिसर्च स्टार्ट कराई थी और तभी उसके सामने आया कि इस जगह पर बने पत्थरों पर कुछ कार्विंग की गई हैं जिनका संबंध इसके विनाश से है।
हालांकि हिटलर के अलावा भी कुछ लोगों का मानना था कि एक समय पर यहाँ सैक्सॉन्स कम्युनिटी के लोग रहा करते थे जो आर्य प्रजाति के थे। यही वजह है कि इस जगह को लेकर लगातार रिसर्च होती रही और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ मौजूद कुछ संरचनाएं 70 मिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। ये रॉक फॉर्मेशन 70 मिलियन साल पुरानी है। मगर सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त तो किसी भी तरह की कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हुआ करती थी, तो फिर ये यहाँ कैसे आए? वैसे बताते चलें कि नाजी टीम का ये कहना था कि 10,000 साल पहले यहाँ लोगों ने रहना शुरू किया था और 8वीं सदी तक लोग यहाँ रहते थे। मगर इतना सब करने के बावजूद जिस पिलर के लिए ये सब कुछ हो रहा था उसके बारे में कोई भी जानकारी नाजियों को नहीं मिल पाई और उसके बाद इस टीम का क्या हुआ ये आज भी कोई नहीं जानता, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर का क्या हुआ ये तो आप सभी को पता ही है। मगर हाँ, इतना क्लियर है कि ये टीम कभी पिलर का सच बाहर नहीं ला सकी। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस अगले प्राचीन रहस्य की तरफ जिसे खोजने के लिए हिटलर ने जी जान लगा दी थी, और ये था द विचेस ऑफ करेलिया का रहस्य। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं। बताते चलें, रूस और फिनलैंड के बॉर्डर पर करेलिया रीजन है जहां एक एंशिएंट फॉरेस्ट है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये जंगल जादू टोने के लिए फेमस हुआ करता था, ठीक वैसे ही जैसे आज बंगाल को तंत्र मंत्र और जादू टोने की जगह माना जाता है। ऐसा ही कुछ इस करेलिया रीजन के साथ भी था। यहाँ पर तंत्र मंत्र करने वाले लोग रहा करते थे जो किसी को भी अपने वश में कर लिया करते थे। हिटलर भी ऐसे ही लोगों की तलाश करना चाहता था ताकि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सके। इसी वजह से नाजी आर्मी यहाँ पहुंच गई ताकि ऐसा कोई तांत्रिक ढूंढा जा सके। बताते चलें, इस रिसर्च टीम के लीडर भी हाइनरिख हिमलर ही थे। जैसे ही वो यहाँ पहुंचे तो उन्हें एक और शख्स मिल गया जिसका मकसद भी एक तांत्रिक को ढूंढना था। ये दोनों लोग मिलकर इसे ढूंढने लगे। असल में इनका ऐसा मानना था कि हो सकता है आर्यन के बारे में उन्हें यहाँ कोई जानकारी मिल जाए ताकि नाजी आर्मी को ताकत मिल सके। लगातार ये रिसर्च अभियान चलता रहा और तभी उनकी मुलाकात हुई 92 साल की एक औरत से। बता दें, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी की महिला थी जिसके बारे में लोगों का मानना था कि वो एक चुड़ैल है। यही वजह थी कि कोई उसके पास नहीं जाता था। मगर हिटलर और उसकी टीम को तो ऐसा ही शख्स चाहिए था जिसका संबंध जादू टोने से हो। जैसे ही वो लोग उसके पास पहुंचे तो अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उस महिला की सारी शक्तियां चली गई। ये सच में हैरानी वाली बात थी, मगर ना जाने क्यों वो फिर कभी अपने जादू का इस्तेमाल ही नहीं कर पाई। मगर ऐसा क्यों हुआ ये आज तक कोई नहीं जानता। मगर चाहे जो भी हो, इस तरह हिटलर की तांत्रिक और जादू टोने की खोज भी अधूरी ही रह गई। अब आते हैं हिटलर की एक ऐसी खोज की तरफ जो वाकई काफी दिलचस्प थी, और ये थी द होली ग्रेल की खोज। वैसे हिटलर के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। वो एक ऐसा शख्स था जो पागलपन की हद तक जा सकता था। ऐसा ही पागलपन उसके अंदर होली ग्रेल को लेकर था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होली ग्रेल क्या है, तो बताते चलें, ये एक बाउल है जिसका इस्तेमाल खुद ईसा मसीह ने किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भी इस बाउल से पानी पी ले तो वो हमेशा के लिए अमर हो सकता है। बस यही वजह थी कि हिटलर के अंदर इसे ढूंढने का पागलपन आ गया था। उसने इसे ढूंढने की हर संभव कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सका। वैसे हम आपको बताते चलें कि होली ग्रेल के बारे में किसी बाइबल में जानकारी नहीं मिलती, मगर इसके बावजूद क्रिश्चियनिटी से जुड़े लोगों का मानना है कि ये आज भी दुनिया में कहीं पर है, लेकिन ये कहाँ है ये कोई भी नहीं जानता। हालांकि आए दिन इसे लेकर बातें होती रहती हैं, मगर हिटलर ने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। तभी उसने अपनी नाजी आर्मी को भी इसे ढूंढने के लिए लगा दिया था। हालांकि उसने इसके लिए एक रिसर्च टीम भी तैयार की थी। अलग अलग देशों की अलग अलग जगहों में इसे ढूंढने की कोशिश की गई, मगर वो नाकामयाब रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हिटलर को इसके बारे में जानकारी कैसे मिली, तो बताते चलें कि हिटलर ही एक इकलौता ऐसा इंसान नहीं था जिसे होली ग्रेल के होने पर विश्वास था। असल में 1924 में ओटो रहान भी कुछ ऐसा ही था। अगर बात की जाए ओटो रहान की, तो ये एक हिस्ट्री ग्रेजुएट था जिसे एंशिएंट एलिमेंट्स में बेहद रुचि थी, या यूं कहें कि होली ग्रेल को ढूंढने के लिए ये भी हिटलर की तरह ही पागल था। इनफैक्ट उसे तो ये भी यकीन था कि दुनिया में कहीं ना कहीं ये असली प्याला जरूर होगा।
यही वजह थी कि उसने इतिहास से जुड़ी सभी एंशिएंट बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। और फिर उसके सामने आई एक एंशिएंट पोएट्री जिसमें होली ग्रेल के बारे में एक हिंट दिया गया था। बस फिर क्या था, इस ग्रेल को ढूंढने के लिए ओटो सदर्न फ्रांस पहुंच गया। यहाँ उसने सालों तक खोज की, मगर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। हालांकि उसने अपने इस रिसर्च अभियान के बारे में पूरी जानकारी क्रूसेड अगेंस्ट द ग्रेल नाम की पुस्तक में लिखी है, और यही किताब हिटलर के एक ऑफिसर के लिए खोज का आधार बनी। इस पुस्तक को पढ़कर ही हिटलर और उसकी नाजी सेना में होली ग्रेल को ढूंढने का जुनून सवार हुआ था। ऑटो ने हर संभव कोशिश की, मगर उसकी कोशिशों का उसे कोई फल नहीं मिला। इनफैक्ट 1937 में एल्प्स माउंटेन रेंज पर उसकी जमी हुई लाश पाई गई। उसकी मौत कैसे हुई ये आज भी कोई नहीं जानता। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर भी वो होली ग्रेल की खोज ही कर रहा था, मगर यहाँ उसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। बट ओटो की इस रहस्यमयी मौत के बाद भी हिटलर नहीं रुका। उसने अपनी खोज जारी रखी। इनफैक्ट वो एक मोनेस्ट्री में भी पहुंचा और वहां जाकर उसने होली ग्रेल के बारे में पूछताछ की, सारी कोशिश की, लेकिन उसे सफलता मिल पाती उससे पहले ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया और हिटलर एंड उसकी नाजी आर्मी के हाथ फिर से खाली ही रह गए। हमें पता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि क्या दुनिया में सच में होली ग्रेल है? तो बताते चले कि यूरोप में 200 से भी ज्यादा चर्च ये दावा करते हैं कि उनके यहाँ होली ग्रेल है, मगर वो सभी फेक हैं। हालांकि वेनिस में लोकेटेड एक चर्च के बारे में माना जाता है कि वहाँ असली होली ग्रेल है, मगर उसे किसी को छूने की तो क्या, देखने की भी इजाजत नहीं है। वैसे आपका क्या ख्याल है, क्या सच में ये वही होली ग्रेल है जिसका यूज जीसस क्राइस्ट ने किया था, या फिर ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट है? हमें अपनी राय जरूर बताएं। चलिए अब बढ़ते हैं प्राचीन नाजी परसुएड्स की अगली कहानी की ओर, जो थी भारत के पड़ोस में बसे तिब्बत में की गई थी। 1938 में हिटलर का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति यानी हेनरिच हिमलर एशिया पहुंचा, क्योंकि उसने कहीं से सुना था कि तिब्बत में कुछ ऐसी प्राचीन चीजें मिल सकती हैं जिनका संबंध आर्यों से था। यही वजह थी कि कई महीनों तक इनकी टीम वहां रिसर्च करती रही। फिर उन्होंने एंटर किया तिब्बत की एंशिएंट सिटी ल्हासा में। ये 5 लोग थे जिनका ऑब्जेक्टिव आर्यों के बारे में जानकारी लेना था। ये सभी लोग तिब्बत के लोगों के साथ घुल मिल गए ताकि उनसे जानकारी निकाली जा सके। तिब्बत के भोले भाले लोग यही समझते रहे कि ये बस घूमने आए हैं। उन्हें पता नहीं था कि ये लोग एक सीक्रेट मिशन पर थे। बताते चले कि इस रिसर्च कैंपेन पर हिटलर ने अपनी तरफ से काफी धन लगाया था। रिसर्च करते करते ये टीम भारत के सिक्किम तक पहुंच गई थी, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि तिब्बत या सिक्किम में ही आर्यंस ओरिजिन के सबूत मिल सकते हैं। इसलिए इन लोगों ने तिब्बतन पीपल के चेहरे के स्ट्रक्चर का माप भी लिया, मगर तभी उन्हें यहाँ स्वास्तिक का एक चिन्ह मिला जो पत्थर पर खुदा हुआ था। वहाँ के लोग इसे बहुत पवित्र मानते थे और यही वजह थी कि ये लोग इसे अपने देश वापस ले गए। फिर यही साइन नाजी सेना का मार्क भी बन गया। मगर अफसोस, जिस खोज के लिए ये लोग तिब्बत आए थे वो पूरी नहीं हो पाई और हिटलर का ये सपना भी अधूरा ही रह गया। हिटलर की अगली कोशिश थी तिवानाकू में। तिवानाकू की बात की जाए तो ये बोलीविया में लोकेटेड है और ये अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यही वजह थी कि ये हिटलर की नजरों में भी आ गया। बताते चलें कि 1928 में एडमंड किस नाम का एक जर्मन मैन बोलीविया के तिवानाकू में पहुंचा था ताकि यहाँ खोज की जा सके। अगर एडमंड की बात की जाए तो वो एक डिस्प्यूटेड थ्योरी को प्रूव करने के लिए वहां आया था। एक्चुअल में तिवानाकू एक ऐसी साइट है जिसे हजारों साल पुरानी माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का अस्तित्व था, लेकिन ये साइट इतनी ज्यादा आधुनिक है कि ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी पुरानी सभ्यता ने इतना आधुनिक शहर कैसे बनाया होगा, क्योंकि यहाँ के कुछ पत्थर 400 टन से भी ज्यादा भारी हैं। आखिर उन्होंने इसे बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया था ये कोई नहीं जानता। यही वजह थी कि एडमंड इसके बारे में जानना चाहते थे। इस साइट की बात की जाए तो ये आज पहले जैसी नहीं है, बल्कि नेचुरल डिजास्टर्स के कारण ये नष्ट हो गई थी। मगर इसके रहस्य को जानना नाजी सेना का लक्ष्य बन गया था और तभी एडमंड को वहां पत्थर के बने एक आदमी की मूर्ति मिली जिसने उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। एडमंड का मानना था कि ये मूर्ति एक नॉर्डिक व्यक्ति का इलस्ट्रेशन है जो हाई क्लास आर्यों का प्रतीक है। यहाँ पर बने ग्रेट कॉम्प्लेक्स देखकर ऐसा लगता है कि लोकल लोग इसे बना ही नहीं सकते।
पॉसिबली इसे किसी दूसरी पावरफुल कल्चर ने बनाया होगा। ये संभवतः आर्यों ने ही बनवाया होगा। हालांकि मॉडर्न साइंटिस्ट इस थ्योरी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सच क्या है ये आज भी कोई नहीं जानता। इस तरह से नाजी सेना का सुपीरियर आर्यन के बारे में जानने का सपना अधूरा ही रह गया और ये सभी बातें कभी सिद्ध नहीं हो पाई। वैसे इन खोजों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।